सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फो। आई एम लॉयर निकिता। सो आज हम लोग चैप्टर सेकंड का रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का सेक्शन 7 बताने वाले हैं। तो ये सेक्शन क्या है? फैक्ट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। सो इसका मीनिंग क्या होता है? इसको पॉपुलरली नोन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। मीन्स इफ पर्सन कोई चोरी करके भागता है, वो बाइक पे रहता है, तो हम लोग पर्सन का फेस नहीं पहचान पाते, बट उसकी बाइक को पहचान लेते हैं। इफ़ कहीं मर्डर हुआ तो वहाँ पे वो जो पर्सन रहता है उसका आईडी या फिर कुछ वॉलेट वगैरह गिर गया वहीं पे, तो वो इन्वेस्टिगेशन में मिलता है, तो उसके बेस पे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये किसका है, क्या है। सो यही बोलता है सेक्शन 7 ऑफ BSA। सेक्शन 8 said or done by the conspirator in reference to common design। मीन्स इसको हम लोग कॉन्स्पिरेसी और प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब इफ 2 और मोर पर्सन कहीं मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, किसी के बारे में इलीगली या कुछ भी सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके बीच में हुई सारी बातें, सारी जो चीज़ें हुई रहती है उसको हम लोग कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। सो यही है सेक्शन 8। सो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ BSA। तो सेक्शन 9 क्या बोलता है? When fact not otherwise relevant become relevant। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? सेक्शन 9 बेसिकली बोलता है प्ली ऑफ LB का। प्ली ऑफ LB क्या होता है? ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट होते हैं। इसको एग्जांपल से समझे तो इफ मर्डर हुआ है दिल्ली में, मैं हूँ बॉम्बे में, सो मेरा नाम आया है दिल्ली वाले मर्डर केस में, तो इसमें क्या होता है कि मैं हूँ नहीं वहाँ पे, मैं बॉम्बे में हूँ, तो मैं एग्जैक्ट अगर प्रूफ करूँ कि मैं जिस टाइम मर्डर हुआ दिल्ली में, जिस टाइम और प्लेस पे मर्डर हुआ, उस टाइम पे मैं अवेलेबल वहाँ पे ना होके सेम उसी डेट और टाइम और प्लेस पे मैं बॉम्बे में एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो ये मैं अगर कोर्ट को प्रूफ कर दूँ कि मैं यहाँ पे थी, मर्डर हुआ है, वहाँ पे मेरा कोई कुछ नहीं है। मीन्स हम एक पर्सन 2 जगह पे एक साथ नहीं अवेलेबल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं वहाँ पे नहीं होंगी, तो मेरे उस मर्डर केस में कोई मेरा नामो निशान नहीं है। सो यही होता है कि इनकंसिस्टेंट फैक्ट, मैं वहाँ पे ना होके मैं यहाँ पे हूँ, तो ये प्ली ऑफ LB होता है। सेक्शन 10 ऑफ BSA। तो ये क्या होता है? फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट सूट फॉर डैमेजेस। सो इसका एक सिंपली है अमाउंट फॉर डैमेजेस। अमाउंट फॉर डैमेजेस किस में होता है? ये सिर्फ सिविल केसेस में होते हैं, क्रिमिनल केसेस में नहीं होते हैं। सो इसमें क्या बोला जाता है? इफ़ कोई कॉम्पनसेशन मांग रहा है, सिविल केस में कोई अमाउंट ऑफ डैमेजेस मांग रहा है और वो कैपेबल है अमाउंट ऑफ डैमेजेस पे करने के लिए, सो वो पे कर सकता है, ये रिलेवेंट है, ये सेक्शन 10 बोलता है। सो सेक्शन 11 बात करता है फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। सो इसका मतलब होता है कस्टम और यूजेस। एनी पार्टी, कोई भी पार्टी है, उनके बीच कस्टम और यूजेस होते हैं, ये पता चलता है। सो ये सब रिलेवेंट होते हैं, ये सेक्शन 11 बोलता है। सेक्शन 13 ऑफ BSA। सेक्शन 30 ऑफ BSA क्या बोलता है? फैक्ट बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। सो इसका मतलब क्या होता है? जो भी मतलब फैक्ट होते हैं, फैक्ट कैसे पता चलते हैं? किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी बिहेवियर, बॉडी फीलिंग, गुडविल से शो होते हैं, नॉलेज, किसी पर्सन के नॉलेज से शो होते हैं कि फैक्ट क्या है क्या नहीं है। ये सब रिलेवेंट फैक्ट है जो शो करता है डायरेक्टली पर्सन का। यही है सेक्शन 13। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 14 ऑफ BSA। सो ये क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। सो इसका मतलब क्या होता है? ये कोर्ट मान के चलती है कि कोई भी काम कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो वो हो गया होगा। सो ये कोर्ट प्रिज्यूम करती है, उसको मान के चलती है कि ये काम डन है, तो इसके बीच में कुछ काम हुए रहते हैं, वो सारे रिलेवेंट होते हैं। सो ये रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।